अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो अपवर्क के ऊपर है। मैं सबसे पहले बता दूं क्योंकि हमने गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर सबसे ज्यादा जो काम किया फाइवर के ऊपर किया, लिंक्डइन के ऊपर किया, फेसबुक के ऊपर किया, लेकिन हमने अपवर्क को टच जरूर किया, लेकिन हमने जो उसकी मेन चीजें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए उनके ऊपर मैंने आपको गाइड किया। लेकिन आज मैं सोचा कि मेन जो उसकी चीजें हैं वो मैं थोड़ा सा दोबारा आपको जो है ना बताऊं, ताकि जो लोग अभी भी अपवर्क के ऊपर काफी ज्यादा लोग जो है अभी भी उनको नहीं पता कि प्रपोजल किनको भेजना है, प्रपोजल सेंड कैसे करना है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए ताकि जो लोग अपवर्क के ऊपर जाए। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, अपवर्क जो है लिंक्डइन और फाइवर से थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पर बड़ा आपको प्रोफेशनल तौर के ऊपर काम करना पड़ता है। तो स्पेशल आज की वीडियो जो है अपवर्क के ऊपर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते और आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपवर्क के ऊपर। देखें अब सब लोगों को बस एक चीज का पता है कि अपवर्क के ऊपर हमने प्रपोजल भेजने हैं, बस प्रपोजल भेजने हैं, लेकिन एक चीज नहीं पता कि दो चीजों को आपको देखना पड़ता है प्रपोजल भेजने से पहले। सबसे पहले देखें पेमेंट। अब अपवर्क की तरफ से जिस बंदे ने जॉब पोस्ट की है, अगर अपवर्क की तरफ से उसकी पेमेंट वेरीफाइड है और ब्लू टिक का निशान है तो इट मींस आप उनको रिक्वेस्ट भेज दें। क्योंकि एट द एंड एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्कैम हर प्लेटफॉर्म पे हो जाए। मैं ये आपको बता दूं, स्कैम हर प्लेटफॉर्म पे हो जाए, लेकिन अपवर्क की तरफ से काफी ज्यादा लोग वेरीफाइड होते हैं और ब्लू टिक का उनको निशान जब मिल जाता है या उस पोस्ट के ऊपर उनके अकाउंट के ऊपर जब ब्लू टिक का निशान होता है, इट मींस कि ये अपवर्क की तरफ से वेरीफाइड है, आप इनके साथ काम कर सकते हैं। दूसरा एक चीज हमेशा देखिएगा कि जिस बंदे ने जॉब पोस्ट की है या जिस बंदे को आप प्रपोजल भेजने जा रहे हैं, क्या उसने इससे पहले अपवर्क के ऊपर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं कि नहीं किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा लोग हैं कि जिन्होंने जीरो इन्वेस्टमेंट की हुई है और उन्होंने भी जॉब पोस्ट की है, तो उनके साथ आपने काम नहीं करना, कोशिश करें उनको प्रपोजल नहीं भेजना। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जिनको आपको देखना चाहिए। एक अपवर्क की तरफ से वेरीफाइड है वो बंदा जो बंदा जॉब पोस्ट कर रहा है, और दूसरा जिस बंदे ने जॉब पोस्ट की है कि उसने इससे पहले जो है अपवर्क के ऊपर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की हो। तीसरी इंपॉर्टेंट, जब आप प्रपोजल भेजते देखें प्रपोजल भेजने का सबसे मेन रीजन ये होता है कि आप जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो। अब आपके प्रपोजल से ही पता चल जाएगा कि आप इस काबिल हैं कि नहीं है। तीन इंपॉर्टेंट चीजों का आपने ध्यान रखना है। नंबर वन, कोशिश करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपने जिस बंदे को प्रपोजल भेजना है तो जब आप उसकी नीचे जो कमेंट्स के सेक्शन है वहां पर जाए, तो काफी ज्यादा जो उसके क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने उसके साथ काम किया होता है, तो उन्होंने वहां कहीं ना कहीं उसका नाम जो है ना वहां मेंशन किया। तो कोशिश करें, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। जब आप उसको प्रपोजल भेजते हैं, जब आप उस प्रपोजल में उसका नाम मेंशन करते हैं, तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि उसको पता चल जाता है या तो इस बंदे ने पहले मेरे साथ काम किया हुआ है या इस बंदे ने प्रॉपर्ली जो है मेरी प्रोफाइल देखी है जहां से इसको मेरा नाम पता चला। बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कभी भी ये नहीं करना है प्रपोजल में कि उसने जो चीज आपको देनी है या जो जॉब उसने पोस्ट की है उसके ऊपर आपने रहना है। कभी भी ये नहीं करना कि उसने बात गेस्ट पोस्टिंग की है तो आप स्टार्ट हो जाएंगी कि मैं ये निश भी दूंगा, ये भी। आपने जिस निश के ऊपर उसने बात किया आपने उसी निश के ऊपर रहना है और आपने टू द पॉइंट प्रपोजल के ऊपर बात करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एंड में जब भी आपने प्रपोजल एंड करना है तो वहां पर आपने लाजमी उसे कहना है कि अगर आपको मेरा प्रपोजल पसंद आए तो मैं इंटरव्यू के लिए भी तैयार हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ये बात लिखते ही नहीं। और जब देखें इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ये कहेंगे ना मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूं, तो अगले बंदे को इस बात का पता चलेगा कि बंदा प्रोफेशनल है, सीरियस है और इस बंदे को मुझे शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। और इंटरव्यू की गेम टोटली डिपेंड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस लेवल। मैंने आज भी याद है पहली दफा जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैं खुद रह गया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरा पहला इंटरव्यू था अपवर्क के ऊपर, तो वहां पर मुझे थोड़ा सा जो है कम्युनिकेशन में मेरा मसला हुआ था, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था। लेकिन उसके बाद मेरे 3 इंटरव्यू हुए और आप बिलीव करें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी और उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ लगी कि कॉन्फिडेंस लेवल और कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रॉपर्ली इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं।
इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोग जो है इंटरव्यू में रह जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आपने इंटरव्यू देना है तो आपने उसकी प्रॉपर्ली जॉब के ऊपर जो है जो पोस्ट की है उसके ऊपर आपने प्रॉपर्ली उसको रीड आउट करना है। उसके ऊपर जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको लगता है कि ये बंदा मुझसे पूछेगा, आपने उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपने कॉन्फिडेंस, प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपना इंटरव्यू जो है देना है और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो लगे कि आप एक प्रोफेशनल बंदे। तो ये स्पेशल आज की वीडियो अपवर्क की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों ने किस जॉब के ऊपर जो है प्रपोजल सेंड करना है और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने प्रपोजल में कौन कौन सी मेन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये स्पेशल आज की वीडियो उन लोगों को गाइड करने के लिए थी जो अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं या जिन्होंने प्रपोजल भेजने हैं या जो जॉब्स को देख रहे हैं। तो ये स्पेशल उनके लिए वीडियो है। अगर आप इन मेन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप इजीली अपवर्क के ऊपर एक अच्छा प्रोजेक्ट ले लेंगे और वही एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है ना वो आपकी एक लॉन्ग टर्म आपकी अर्निंग में हेल्पफुल साबित होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इश्यू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।